Students, I am Indrajit Kaur from High School Mandigaon. Today our topic is Colors of Rainbow. कल हमने पढ़ा था कि कलर्स ऑफ रेनबो एक टोकरी स्टोरी है और उसके बाद ऑथर की शादी हुई है और उसकी नेचर को वो देख रहा था, बारिश पड़ रही थी, नेचर की चीज़ें एंजॉय कर रहा था, रेनबो था। उसके बाद उसकी बेटी आती है और वो उसको गुड्डा गुड्डी के बारे में और रेनबो के बारे में बोलती है। तो कि उसकी दादी माँ ने कहा कि ये रेनबो का स्विंग है, ये गुड्डा गुड्डी का स्विंग है, झूला कहने का मतलब है। तो बेटी उसके साथ बातें करती है और वो ऑथर जो है वो नेचर में खोया हुआ होता है। तो बेटी उसकी खेलते खेलते वहाँ से चली जाती है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे शी लेफ्ट मी आफ्टर ए वाइल। ऑथर कहता है कि उसकी बेटी वहाँ से चली जाती है एंड वेंट आउट टू प्ले, और वो बाहर खेलती है विद हर ब्रदर एंड सिस्टर्स, अपने भाई और बहनों के साथ बाहर खेलती है। आई वॉज थिंकिंग that my grandmother also used to tell me that it was the swing of a gutta gutti. I was thinking, तो मैं भी सोचने लगा कि मेरी दादी माँ ने भी मुझे कहा था कि ये जो स्विंग है, ये जो झूला है, रेनबो है, जिसको आप रमाधवन कहते हो, गुड्डा गुड्डी का स्विंग है, झूला है। एंड occurred when the sun came out, और ये तब रेनबो निकलता है बारिश के बाद। इमीडिएटली 7 कलर रेनबो निकलता है बारिश के बाद, जब सूरज निकलता है तो उस टाइम ये रेनबो निकलता है। occurred when the sun came out immediately after the rain, 7 colored, splendiferous and lovely, and I thought I could become a गुड्डा। तो मैं भी सोचता था कि मैं भी गुड्डा हूँ, एंड स्वे, मैं भी गुड्डा हूँ और एक दिन मैं भी ये झूला झूलूँगा, एंड स्वे ऑन द स्विंग एंड माई ग्रैंड मदर वुड टेल मी। तो मेरी दादी माँ ने मुझसे भी ये कहा था। यू आर ए गुड्डा, ऑल राइट, चलो तुम ठीक हो ना, तुम एक गुड्डा हो। एंड व्हेन यूर गुड्डी कम्स देन यू विल स्वे ऑन दिस स्विंग। जब आपकी गुड्डी आ जाएगी, आपकी शादी हो जाएगी, कहने का मतलब था कि आपकी शादी हो जाएगी तो आप भी इस रेनबो के झूले पे झूला झूलोगे अपनी गुड्डी के साथ। देन माई गुड्डी केम, और एक दिन मेरी गुड्डी आ गई, उसकी शादी हो गई। आई वॉज मैरिड, मेरी शादी हो गई। एंड आई लर्न दैट माई गुड्डी टू हैड सिमिलर ड्रीम्स। तो मैंने ये जाना कि मेरी गुड्डी जो ऑथर की वाइफ होती है उसके भी यही सिमिलर ड्रीम्स होते हैं। दैट व्हेन शी वुड गेट मैरिड, जब वो मैरिड हो जाती है, हर गुड्डा एंड शी वुड स्वे टुगेदर, वो भी यही सोचती है कि जब उसकी शादी हो जाएगी तो वो भी अपने गुड्डे के साथ झूला झूलेगी इस स्विंग के ऊपर, रेनबो स्विंग के ऊपर। बट नाउ वी वीर ग्रोन अप, मगर लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, और एंड आवर ड्रीम्स ऑफ स्वेइंग टुगेदर सीटेड ऑन द 7 कलर स्विंग हैज़ रिमेन्ड ए ड्रीम, और हमारा ये सपना ही रह गया है कि 7 कलर के स्विंग पर हम झूला झूलेंगे एक साथ। नाउ वी हैड इन फ्रंट ऑफ अस द स्विंग ऑफ लाइफ, अब हमारे आगे किसका झूला है? लाइफ का झूला है। इन फ्रंट ऑफ अस द स्विंग ऑफ लाइफ, वेरी लॉन्ग, बहुत लंबा, एंड गॉड नोज, और खुदा को ही पता है, गॉड को ही पता है, गॉड नोज ऑफ हाउ मैनी ह्यूज, तो कितनी मुश्किलें हैं, क्या है, एवरी डे इट्स कलर्स चेंज। तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, ऑथर के कहने का मतलब है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे कलर्स चेंज होते रहते हैं। मतलब कहने का कि हमारे उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं, कभी खुशी, कभी गम, कभी किसी चीज़ की कोई परेशानी, कभी किसी चीज़ की कोई तकलीफ़, कभी पैसे की परेशानी। फादर हैड पास्ड अवे, तो ऑथर के फादर की डेथ हो गई है, बट मदर वाज स्टिल विद
अस, तो अभी उनके साथ उनकी माँ है। 2 of us with 4 kids, ऑथर की वाइफ और इनके 4 बच्चे इनके साथ हैं, और माँ विद द सेम लिमिटेड सैलरी। कितने फैमिली मेम्बर्स हैं और इनके लिमिटेड सैलरी है। द किड्स वेयर ग्रोइंग अप एंड एक्सपेंसेस वेयर इंक्रीजिंग, बच्चे बड़े हो रहे हैं और इनकी जो खर्चे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एंड वट convolutions I had to undergo to meet the expenses, giving tuitions। तो किस तरह से ऑथर अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए कभी ट्यूशन तो कभी टाइपिंग एट सम शॉप, किसी दुकान पर टाइपिंग करते हैं। सम डेज पास्ट, कुछ दिन तो कंफर्टेबली, some days passed comfortably but most of the time we were hard up। तो कहने का ये मतलब है कि कुछ दिन तो आराम से बीत जाते हैं, मगर जो बाकी दिन होता है, बाकी टाइम जो होता है वो बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। Splashes of rain flew in where I was seated, जहाँ मैं बैठा हुआ था वहाँ कुछ छींटें बारिश की पड़ रही थी। The sun had gone, सूरज जा चुका था बादलों के पीछे। Gone beyond the clouds, सूरज बादलों के पीछे जा चुका था। And the wind had picked up speed, तो हवा ने अपनी स्पीड पकड़ ली थी, हवा अब चलने लगी थी। I closed the window, मैंने खिड़की बंद कर दी। In the meanwhile my wife came in, तो कुछ ही देर बाद मेरी वाइफ अंदर आ गई। I have been shouting for you, मैं तुम्हारे लिए चिल्ला रही थी। आथर की बीवी आथर से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए चिल्ला रही थी। For so long, कब से चिल्ला रही हूँ। Are you going to have your tea or not, तुम्हें चाय पीनी है कि नहीं पीनी है। You must have got fed up with me, तुम मुझसे तंग आ चुके हो। आथर की बीवी आथर से कहती है कि तुम मुझसे, इनका जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आर्गुमेंट चल रहा है, ये बीती हुई रात की बात है। अब उससे आगे ये इनका सुबह का भी यही मसला अभी चल रहा है। यू हैव गॉट फेड अप विथ मी, ये आथर की जो वाइफ है ये ताना मारती है कि तुम मुझसे तंग आ चुके हो। बट आई एम नो लेस फेड अप विथ यू, मगर मैं भी तुमसे कम परेशान नहीं हूँ। What happiness have I got since I came to this house, जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से मैंने क्या खुशी पाई है इस घर में। I start working as soon as I get up in the morning, जैसे ही मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, सुबह से लेकर मैं काम में लगी रहती हूँ। And I go on and on till late at night, और रात गए तक मैं देर तक रात को काम करती रहती हूँ। See what has happened to my health, देखो मेरी सेहत का क्या हाल हो गया है। With lentil soup and Buddhi Prakash, I sat without a word, stunned, and my wife went on saying all sorts of things। मैं चुप करके सुनता रहा और मेरी वाइफ जो कुछ भी बोलती जा रही थी और मैं वो सुनता जा रहा था। I got annoyed, I remembered the tiff we had the day before, मुझे वो याद आ गया कि हम एक दूसरे से रात को नाराज़ थे, गुजरी रात को। I lost sight of the 7-color swing and shouted, I don't want any tea, मैं सब कुछ बोल कर यही चिल्लाने लगा कि मुझे कोई चाय नहीं चाहिए। It is better to drink poison than have tea from the hands of a woman like you, तुम्हारी जैसी औरत के हाथ से चाय पीने से अच्छा है कि जहर का प्याला पी लिया जाए। Seeing me in an angry mood, मेरी तरफ गुस्से से देखते हुए, she turned to go to the kitchen, वो किचन में चली गई। Saying, you don't have to drink poison from my hand, तुम्हें मेरे हाथों से जहर पीने की कोई ज़रूरत नहीं है।
टेक इट फ्रॉम दोज फॉर whom यू फील कंसर्न। उनके हाथों से ले लो जिनसे तुम्हारा वास्ता है। इट टच्ड मी टू द क्विक। इस बात ने मेरे दिल को छू लिया। इट वॉज ए न्यू occasion. I got up in a huff. Something had started brewing within. Just then my mother came in. उसी टाइम मेरी माँ अंदर आ गई। Why do you call and hurt? तो माँ अंदर आ गई और वो कहने लगी कि तुम क्यों इसको दुख पहुँचाते हो। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। तो कल हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।